अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। मैं स्वीकार करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीज 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में यह फकीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतजार करता हूं इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल करके बाहर आ जाए, कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं रियल मीडिया 786। नाज़रीन किराम, मैं आपको पिछली वीडियो में दिखलाया था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने फिर से तमाम उलमाए किराम को चुनौती दी है कि सबके सब 17 जून 2022 बरोज जुमा को दिल्ली की जामा मस्जिद में पहुंचे और नरसिंहानंद सरस्वती भी पहुंचेगा और मुसलमानों की किताब कुरान और दीगर तमाम किताबों को लेकर पहुंचेगा। तो इस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने उसकी चुनौती को कबूल कर ली है और 17 तारीख 2022 बरोज जुमा को दिल्ली जामा मस्जिद जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बयान जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा ये उर्से हुजूर ताबिश शरिया का है, जिसमें अलहाज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला भी तशरीफ ले गए थे। नाज़रीन कराम, वीडियो दिखलाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाएं ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो लीजिए प्यारी वीडियो आपके पेशे नजर है। अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। आज मैं फिर से आपके सामने ये ऐलान करता हूं कि उस मलऊन पाखंडी ने जो चंद महीनों से गुफे में बैठा हुआ था और अब बाहर आकर के चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है सारे मौलाना लोगों को, उलमा को, कि सब के सब तुम लोग दिल्ली की जामा मस्जिद आ जाओ 17 जून को जो जुम्मा का दिन है, और जुम्मा के दिन वहां पर ये जामा मस्जिद में आकर मेरे नबी के हकीकत बताना चाहता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उस खबीस मलून से कहता हूं जितने गीदड़ है सब लेकर के आए, इंशाअल्लाह ये फकीर हाजिर होगा। हमें स्वीकार है। आओ, तुम जुम्मा की जामा मस्जिद में आने की बात कर रहे हो, आओ जितनी किताबें लेकर के तुम्हारे पास, एक बार ये बात खुल तो जाए सारे लोगों के सामने मेरे नबी की शान क्या थी। हम भी इंशाअल्लाह कायनात को बताएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, उनकी शान कितनी बुलंद है। तुम जिन किताबों की बात कर रहे हो ये सारी किताबें हम पढ़कर रख चुके हैं। जिन किताबों को लेकर तुम चैलेंज कर रहे हो ये सब पुरानी हो चुकी है। इन पाखंडियों को यहूदियों ने किताबें सप्लाई की हैं, ईसाइयों ने किताबें सप्लाई की है। ये तो आज से 100 साल पहले ही एतराजात किए जा चुके मां आयशा सिद्दीका की उम्र पर, हजरत खदीजतुल कुबरा के निकाह पर, जो तुम्हारे एतराजात हैं सब देखे हुए हैं हमारे, सब पढ़े हुए हैं हमारे। और इन जाहिलों को अभी अभी किताब मिली है। इन लोगों के पास जो एतराजात मेरे आका की शान के लिए आए हैं, मैं कहता हूं लेकर के आओ, हम भी साबित करेंगे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या है। और फिर दुनिया बाद में ऐलान करेगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर के अखलाक पर बात करते हो, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इनको अपने घर की खबर नहीं, इनको अपने पुरखों
आंखों की खबर नहीं, तुम लेकर के आओ। मेरी माँ आयशा सिद्दीका के बारे में सवाल करते हो, 9 साल की उम्र में रसूलुल्लाह ने उनसे शादी की है। मैं फिर तारीख लेकर के आता हूं, फिर बताता हूं 6 साल की बच्ची से किसने निकाह किया था, 8 साल की बच्चियों से कौन कौन निकाह किया है, 10 साल की बच्चियों से कितने तुम्हारे आबा व अजदाद ने निकाह किया है। निकाह तो क्या, और ऐसे ही घर चलाए हैं सब। मैं भी तारीख लेकर के आता हूं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज के उर्से ताजुश शरिया में मेरे आने का मकसद यही था कि उस खबीस ने हमारी इस रग को फड़काया है जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चलती है। और अगर तुमने ये समझ रखा है कि कोई तुम्हारा जवाब देने वाला हिंदुस्तान में नहीं है, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली। ऐसे हजारों बच्चे हर मोहल्ले से मेरे नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भद्दे भद्दे एतराजात और गालियां लेकर यानी की बात कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, दुआ करो अल्लाह ताला 17 तारीख तक हमें उम्र अता फरमा दे, और इस माहौल में अल्लाह करीम हमें अपने नबी पाक के परचम को बुलंद करने की ताकत अता फरमाए। और जब तक हम जिंदा रहे, हमारी जान और हमारे खून का हर कतरा नबी पाक के कदमों पर कुर्बान हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताता हूं, इन गीदड़ों का हाल बरसों से हमने देखा है। ये अपने गुफे में बैठकर चीख तो सकते हैं। देखते हैं जुमा का दिन 17 तारीख जून 2022 के लिए इन्होंने चुनौती दी है, उलमा को बुलाया है, फकीर तन्हा हाजिर होने के लिए तैयार है। इस बार हमने किसी को दावत नहीं दी, किसी को नहीं बुलाया। आते हैं, हम हाजिर होते हैं और देखा जाएगा मेरे मुस्तफा करीम की शान सच्ची है या फिर देखते हैं इन पाखंडियों की